कि लोग बोलते हैं कि अरे साहब शिक्षक को 5 बजे तक रखे रहिए, 9 बजे तक बुलाइए। ये तो और गलत है जी। शिक्षक, देखिए फर्क समझिए, शिक्षक कोई जो है ना वो उस तरह का सरकारी कर्मचारी नहीं है जिस सेंस में और लोग होते हैं। गिरिराज सिंह जो है हाल ही में नीतीश कुमार जी को ये सलाह देते हुए नजर आए हैं कि जो स्कूल का टाइमिंग है उसको बदल दिया जाए, 10 से 3 कर दिया जाए। इस पे आप क्या सहमति रखते हैं? पहले हम लोग जब पढ़े थे तो खराब व्यवस्था थी क्या? नीतीश बाबू भी तो बख्तियारपुर में पढ़ के ना इंजीनियर बने और मुख्यमंत्री बने जी। मैं भी गांव में पढ़ करके आईएएस बना। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले सब खत्म था। बच्चे का ध्यान कितने देर तक आप उसको बिल्कुल फोकस्ड रखिएगा। भाई आप उसको बहुत वो कोई मजदूर काम करने वाला नहीं है ना, वो तो सीखने के लिए गया है। जब उसका दिमाग फ्रेश रहेगा, थका हुआ नहीं रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि एनडीए में खटपट चल रही है? क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि बीजेपी के नेता कुछ और बोलते हैं और जेडीयू के नेता कुछ और बोलते हुए नजर आते हैं। पुराना सिस्टम में 10 बजे से 3 बजे तक होता था और 1 से 1:30 बजे तक हम लोग आधे घंटे का टिफिन होता, वो बहुत अच्छा था। बच्चों पर थकान भी नहीं होता था, बच्चे पढ़ते भी थे। बिहार में क्या होता है ना, मैं बता रहा हूँ, ये अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर मैंने देखा है इस बात को कि ऐसा लगेगा कि कोई पदाधिकारी जो है वो सरकार के ऊपर है। भाई उनको तो ज्ञान देना है। 10 बजे से क्लास शुरू हुआ, 10 बजे जब क्लास में आ गए अपना आपको पढ़ाने के लिए, उसके बाद 3 बजे जब खत्म हुआ उनको घर जाने दीजिए। अब उनको बैठा कर रखिए, क्या सरकारी कर्मचारी है क्या वो? गिरिराज सिंह जो है हाल ही में नीतीश कुमार जी को ये सलाह देते हुए नजर आए हैं कि जो स्कूल का टाइमिंग है उसको बदल दिया जाए, 10 से 3 कर दिया जाए। इस पे आप क्या सहमति रखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि एनडीए में खटपट चल रही है? क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि बीजेपी के नेता कुछ और बोलते हैं और जेडीयू के नेता कुछ और बोलते हुए नजर आते हैं। देखिए गिरिराज बाबू की जो राय है ना, उससे मैं पूर्णतया सहमत हूँ। इसलिए मैं सहमत हूँ, मैं बता दूं कि मेरी पढ़ाई गांव में हुई है। मैं पहली क्लास से लेकर के 7वीं क्लास तक गांव में ही पढ़ता था और हम लोगों का जो स्कूल था 10 बजे शुरू होता था और 3 बजे बंद हो जाता था और गांव में ही पढ़ कर समझिए उस जमाने में बिना कोचिंग और ट्यूशन किए हम लोग आईएएस बन गए। देखिए एक बात समझिए, बच्चे का ध्यान, देखिए बच्चा को जरा समझिए कि बच्चे का ध्यान कितने देर तक आप उसको बिल्कुल फोकस्ड रखिएगा। भाई आप उसको बहुत वो कोई मजदूर काम करने वाला नहीं है ना, वो तो सीखने के लिए गया है। जब उसका दिमाग फ्रेश रहेगा, थका हुआ नहीं रहेगा, चीजों को सीखेगा। अब उसको लंबा खींचिएगा तो स्वाभाविक है वो थक जाएगा बच्चा, उसको रुचि नहीं रहेगी पढ़ाई में। महत्वपूर्ण क्या चीज है? अब देखिए आप 10 से 3 बोल रहे हैं ना, आप समझिए जरा 5 घंटा है। बच्चा को अगर समझिए 4 घंटे का ठीक से अगर पढ़ा दिया जाएगा ना तो काफी है। और दूसरा बहुत जगह मैं भी ये देखता हूं कि लोग बोलते हैं कि अरे साहब शिक्षक को 5 बजे तक रखे रहिए, 9 बजे तक बुलाइए। ये तो और गलत है जी। शिक्षक, देखिए फर्क समझिए, शिक्षक कोई जो है ना वो उस तरह का सरकारी कर्मचारी नहीं है जिस सेंस में और लोग होते हैं। उनका काम क्या है? अध्यापन कराना, बच्चों को ज्ञान देना। और जब ज्ञान देना है तो उनको भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज को देखना पड़ेगा। तो वो कोई ऑफिस वाला काम नहीं करते हैं। भाई उनको तो ज्ञान देना है। तो भाई उनके लिए तो जब 10 बजे से क्लास शुरू हुआ, 10 बजे जब क्लास में आ गए अपना आपको पढ़ाने के लिए, उसके बाद 3 बजे जब खत्म हुआ उनको घर जाने दीजिए। अब उनको बैठा कर रखिए, क्या सरकारी कर्मचारी है क्या वो? उस तरह से भाई उनका काम जरा समझिए, वो अलग काम है, ज्ञान देना है। ये ठीक बात है कि बहुत जगह जैसे मान लें अस्पताल जाइएगा, 8 बजे अस्पताल खुलता है, मरीज दिखाने के लिए आ जाएगा, ये बहुत जरूरी है। लेकिन आप शिक्षक में इस प्रकार का टाइमिंग पर देखिए, पुराना सिस्टम में 10 बजे से 3 बजे तक होता था और 1 से 1:30 बजे तक हम लोग आधे घंटे का टिफिन होता, वो बहुत अच्छा था। बच्चों पर थकान भी नहीं होता था, बच्चे पढ़ते भी थे। और देखिए एक बात और समझिए ना, बचपन में बच्चे को क्या समझाना, आपको उनको जो है बेसिक बातों को समझा देना। बाकी आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे हैं उनको जो बीए लेवल का पढ़ा दीजिएगा तो कुछ याद रहेगा क्या? उनको है कि भाई उनके दिमाग में इस चीजों को भरा जाए कि बच्चे समझने लगे कि भाई पढ़ाई से क्या फायदा होता है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज क्या संस्कार होना चाहिए कि हमारे घर में परिवार में किस प्रकार का व्यवहार हमारे माता पिता से होना चाहिए, किस प्रकार हमारे पड़ोसियों से होना चाहिए, किस प्रकार हमारे साथ बच्चे जो पढ़ते हैं उनके साथ होना चाहिए, किस प्रकार शिक्षक से होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है जी।
अब उनको बच्चे को बुला लीजिएगा 10 बजे, अब बैठाए रहेगा 5 बजे तक, क्या मतलब है जी? सर, कहा जाता है कि के पाठक जब से शिक्षा के क्षेत्र में आए थे, हालांकि अब तो फिर से वो हट गए हैं, लेकिन जब तक रहे शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग क्रांति लाए। जो टीचर स्कूल नहीं जाते थे, अब वो डर से स्कूल आने लगे हैं। अटेंडेंस पहले था, अब बायोमेट्रिक कर दिया गया, इनफैक्ट फोटो डालना होता है स्कूल में जाकर। सर, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि के पाठक जितने दिन तक शिक्षा विभाग में रहे, उन्होंने शिक्षा में एक अलग क्रांति लाए। टीचर जो स्कूल समय से नहीं जाते थे, वो समय से जाने लगे। बच्चों को बेंच डेस्क की सुविधाएं सभी स्कूलों में नहीं थी, उसमें भी उन्होंने बदलाव करवाई, और किताबों को लेकर भी उन्होंने बदलाव करवाई। पहले 8 तक किताबें फ्री में दी जाती थी, अब उन्होंने 12 तक करवा दी। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था सुधरी। कैसे देखते हैं सर इसको आपको, क्योंकि ये जो नियम था जिसका आपने अभी विरोध किया है, ये भी उन्हीं का लाया हुआ है कि 10 से 5 होना चाहिए। देखिए, शिक्षा में ना रेजिमेंटेशन नहीं होता है, जरा ध्यान में रखिए। और कोई भी पदाधिकारी, हम भी पदाधिकारी रहे हैं जी, बिल्कुल, पदाधिकारी का निर्णय अंतिम नहीं होता है, निर्णय सरकार का होता है। तो जो भी शिक्षा में सुधार हुआ, जो बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जो आप बता रही हैं ना कि भाई उनको पोशाक दिया गया, उनको खाने, ये तो सरकार का निर्णय है जी। लेकिन बिहार में क्या होता है ना, मैं बता रहा हूँ, ये अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर मैंने देखा है इस बात को कि ऐसा लगेगा कि कोई पदाधिकारी जो है वो सरकार के ऊपर है। साहब, ये कहाँ से हावी होगा जी? भाई यहाँ तो यहाँ जितने भी निर्णय होंगे, ये सारे के निर्णय किस लेवल पर लिए जाते हैं? मुख्यमंत्री लेवल पर लिए जाते हैं। और मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू खुद शिक्षा के मामले में तो आज से नहीं, शुरू से हो रहे हैं इसमें। तो भाई यहाँ एक कुछ लोग उसको चढ़ा देते हैं कि देखिए शिक्षा जो है ना डंडा से नहीं सुधरता है। फिर मैं बता रहा हूँ, शिक्षा का सुधार डंडा से नहीं होता है। शिक्षा में आपको जो सुधार की अगर बात होती है, ये प्रोसेस चलता रहता है। आप कहिएगा कि पहले हम लोग जब पढ़े थे तो खराब व्यवस्था थी क्या? नीतीश बाबू भी तो बख्तियारपुर में पढ़ के ना इंजीनियर बने और मुख्यमंत्री बने जी। मैं भी गांव में पढ़ करके IAS बना। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले सब खत्म था। इसका मतलब सिर्फ ये मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जब कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, तकनीक को लाया जाना चाहिए सिस्टम को ठीक करने के लिए। लेकिन कभी भी अविश्वास के आधार पर जो है ना, आप शासन अच्छे ढंग से नहीं चला सकते। किसी भी सिस्टम में सभी लोग गलत नहीं होते हैं, सभी शिक्षक इस प्रकार के नहीं होते हैं। कुछ हो सकते हैं ऐसे हो, तो जो ऐसे होते हैं हमेशा शुरू से भी जब होते थे कार्रवाई होती थी। लेकिन यहाँ क्या होता है ना कि आप सरकार को सामने नहीं ला करके किसी एक व्यक्ति को ले आते हैं, न तो उस व्यक्ति के लिए अच्छा होता है, न सरकार के लिए अच्छा होता है, न सिस्टम के लिए अच्छा होता है। ये तो विपक्ष खुलकर कह रही है कि नीतीश कुमार के राज्य में अफसरशाही बढ़ा है, अफसरों का अहमियत पहले दिया जाता है। इनफैक्ट नीतीश कुमार जी भी पैड पढ़ रहे थे, कुछ दिनों पहले वीडियो भी वायरल हुआ था, आपने उस पर बयान भी दिया था सर। देखिए, नीतीश बाबू की जो पूरी की पूरी राजनीति रही है, मैं उनके साथ काम किया हूँ, वो कभी भी अफसरशाही को हावी नहीं होने देते हैं। उनका हमेशा से ये प्रयास रहता है और ये हमेशा से उन्होंने इस बात को सुनिश्चित कराया कि अफसरशाही नहीं बल्कि लोकशाही हावी रहे। लोकशाही हावी। चलिए, आखिरी क्वेश्चन सर, जिस दिन आपने पिछली बार हमें एक बयान दिया था तेजस्वी यादव के 9वीं फेल वाले पे, वो बयान काफी चर्चे में रहा। लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर आप किस दल की ओर इशारा कर रहे हैं, कहीं आप फिर से RJD की तरफ रुख तो नहीं मोड़ रहे हैं, या फिर से नीतीश कुमार? ये कंफ्यूजन अभी तक लोगों में बना हुआ है, या फिर आप जहां हैं वहीं रहेंगे? देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, मैंने जो बयान दिया था, एक पूरा का पूरा जो डिस्कोर्स है, देखिए ये अच्छा डिस्कोर्स होना चाहिए। आप राजनीति में बात करते हैं कि ठीक है भाई, जब हम सत्ता में आएंगे तो ये जनता की सेवा करेंगे, ये सहूलियत देंगे, जनता तय करती है। ये अगर आप किसी के डिग्री पर, किसी के खान पान पर, किसी के पहनावे पर अगर आप बोलते हैं तो वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स ठीक नहीं होता है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऐसा रखिए जो कि जनता सेंट्रिक हो, समझे ना। ये पॉलिटिकल कभी भी डिस्कोर्स मत रखिए। क्लियर नहीं किया आपने, आगामी चुनाव में आपको कहाँ देखा जाएगा? विधानसभा का चुनाव सर पे है, तो आप किस दल के साथ नजर आएंगे? अभी सर पर चुनाव नहीं है, अभी चुनाव में साल भर से ज्यादा है और हम दिन भर आप देखते हैं कि हम अपना कार्यक्रम करते रहते हैं, तो जहां रहेंगे आपको पता चल जाएगा उस समय। अभी कुछ भी क्लियर नहीं करेंगे तो अभी तो जब मैं जहां हूँ वहां हूँ, अभी तो है ही वही, मतलब आगे बदल सकता है सर। अरे भाई अच्छा, राजनीति में मैंने पिछली बार भी कहा था कि राजनीति तो भाई संभावनाओं का है ना जी। जब शरीर का ही ठिकाना नहीं तो राजनीति का क्या ठिकाना रहता है? धन्यवाद सर। तो देखिए, कहीं ना कहीं बिना कहे सर ने बहुत कुछ कह दिया कि जब इंसान के शरीर का ठिकाना नहीं होता है तो राजनीतिक में संभावनाएं होती है।
उसका क्या ही ठिकाना होगा। बाकी आपको क्या लगता है आने वाली राजनीति में क्या कुछ होने वाला है? और बिहार को लेकर हमने पूछा, साफ शब्दों में सर ने कहा जो कुछ भी चल रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।